श्रावण मास भारतीय संस्कृति सनातन धर्म परंपरा में विशेष महत्व है इसका, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यह महीना स्रोत होता है। और इस माह में किए गए जप तप यज्ञ दान साधना अन्य महीनों की अपेक्षा ज़्यादा फलदायी होता है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में श्रावण मास की जो है महत्ता जगजाहिर है और पूरा वातावरण जो है शिवमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय के मंत्र के द्वारा पूरा वातावरण जो है गुंजयमान हो जाता है। ये इस श्रावण मास के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो देव दानव गंधर्व किन्नर सभी के द्वारा पूजित होते हैं। देवता भी इनका अभिषेक करते हैं और दानव भी इसका अभिषेक करते हैं। इस माह में जल शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान है और इसकी शुरुआत जो है समुद्र मंथन से होता है। इसी माह में इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था और जो उसमें विष निकला था उसको भगवान शंकर ने जो है अपने जो है कंठ में धारण कर लिया था, इसलिए उनका एक नाम जो नीलकंठ भी है। और जब वो जहर को जो है विष को जो है उन्होंने धारण किया तो उनके शरीर का तापमान बढ़ गया। उस बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए देवताओं ने और शिव भक्तों ने जो है जल अर्पित कर कर शिवलिंग पर जो है उनके शरीर के तापमान को कम करने का प्रयास किया। तो ये जो है जलाभिषेक का जो है ये इतिहास है। इस माह में ये श्रावण मास से जो है चतुर्मास बोलते हैं। 4 मास जो है भगवान जो सृष्टि के कर्ता हैं नारायण वो जो है पाताल लोक में चले जाते हैं और 4 माह के प्रधान देवता भगवान शिव होते हैं और जो है सृष्टि का संचालन का कार्य भगवान शिव ही करते हैं। इस चतुर्मास में 4 मास में सारे शुभ कार्य जो है वर्जित माना जाता है। और श्रावण मास में जो भी तप जप किया जाता है अन्य मासों की अपेक्षा या पूरे साल भर यदि आपने पूजा पाठ नहीं किया है, अगर श्रावण मास में पूजा पाठ कर लेते हैं तो साल भर के पूजे पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। सोमवार का विशेष महत्व श्रावण मास में होता है। सोम जो है चंद्रमा का द्योतक होता है। इसके सोमवार के नियंत्रक जो देवता होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव होते हैं, अपने माथे पर धारण किए रहते हैं। तो इस मास में जो सोमवार पड़ता है इसमें ज्योतिषीय आधार पर भी जो है जो भी कुंडली में आपके दोष आदि हैं इसका निवारण करने का विधान इसमें अन्य मासों की अपेक्षा ज़्यादा है। इस मास में रुद्राभिषेक का जो है प्रावधान है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के उग्र रूप का विधि पूर्वक अभिषेक करना। और इस शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वह शिवलोक में जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो इस मास में हर मास में क्या ऋतु परिवर्तन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विधान है। कहा भी गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में घटनाएं घटती है उसका अपने पिंड यानी अपने शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस मास में जो है सूर्य की जो है रोशनी कम मिलती है जिससे जो है व्यक्ति की पाचन शक्ति प्रभावित होता है, जठराग्नि मंद होता है। तो ये पूरे आयुर्वेद में एक दिन जो है इस ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विधान किया गया है। और इसमें कहा गया है कि सुपाच्य भोजन करना चाहिए, मूंग की दाल करना चाहिए। इस मौसम में जो भी फल हैं जैसे जो है आपको जो है जामुन है, आम है, सेब है ना, जो इस मौसम में है उसका जो है सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। और जो है सब्जी में भी जो इस तरह जो इस मौसम में सब्जी लौकी है, तिरोई है ना, भिंडी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, इस माह में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसालेदार भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जंक फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस दृष्टि से आयुर्वेद के दृष्टि से भी जो है यह माह जो है अत्यंत जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखकर निर्देशित किया गया है। अब हम आते हैं कि इस पर्यावरण के दृष्टि से भी यह इस मास का बड़ा महत्व है और यह एक मात्र ऐसा मास है जिसमें
हम सर्प की भी पूजा करते हैं। इसी में नाग पंचमी आता है। इसके पूर्व या इसके पश्चात किसी भी माह में सर्प की पूजा नहीं की जाती है। तो पर्यावरण के दृष्टि से भी इसमें कहा भी गया है कि आप तुलसी का पौधा अगर इस माह में, श्रावण मास में लगाते हैं तो बहुत फलदायक होता है। उसके साथ केला लगाते हैं, बहुत फलदायक होता है। समी का वृक्ष लगाना बहुत फलदायी होता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के दृष्टि से भी इसको जो है बड़े उत्तम माना गया। अब इसका ज़्यादा जो महत्व होता है वो जो है होता है कांवड़ यात्रा से को भी इस मास में जोड़ा जाता है। तमाम देश के शिव भक्त जो है अलग अलग जगहों से जल लेकर जो है शिव पर अर्पित करते हैं और कांवड़ की यात्रा चलती है। सर्वप्रथम हम कांवड़ यात्री के रूप में जो है श्रवण कुमार को जो है हम कह सकते हैं, जो अपने माता पिता को जो है तीर्थ यात्रा के निमित्त जो है अपने कंधे पर लेकर जाते हैं, वो प्रथम होते। इसमें कई प्रकार के कांवड़ यात्रा भी कई प्रकार के होते हैं। एक सामान्य कांवड़ यात्रा होता है जो व्यक्ति पैदल चलकर चलता है, और समाज, अब तो प्रशासन भी जो है जगह जगह पर उनके रुकने के लिए भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था आदि की व्यवस्था करती है। एक होता है डाक बम या यह जो है या डाक कांवड़, हमारे उधर यूपी बिहार में डाक बम बोलते हैं, डाक कांवड़ कहते हैं। यह जो है 24 घंटा जहाँ से आप जल लेंगे वो दौड़ते हुए आपको जाना है, और 24 घंटे के अंदर जो भी जिस शिवलिंग पर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं वह जो है आपको दौड़ते हुए जाकर जो है आपको वहाँ अर्पित करना होता है। एक झांकी कांवड़ होता है जिसमें तरह तरह से भक्त जो है सजाकर जो है वो लेकर जाते हैं। एक जो है दंडवत जो है कांवड़ होता है, दंडवत कांवड़ होता है कि जल को आदमी एक लोटिया में बढ़िया से रख कर पीछे रख लेता है, दंडवत करते हुए। दंडवत हमारे यहाँ प्रणाम करने के एक विधान है, जमीन पर साष्टांग लेटकर, फिर वहाँ जहाँ से आपका हाथ पड़ रहा है फिर वहाँ से लेटते हुए आपको यह जो है करते हुए जो है उस तरह का वो आपको जलाभिषेक शिव मंदिर में किया जाता है। एक खड़ा कांवड़ होता है, ये जो सबसे कठिन कांवड़ होता है। खड़ा कांवड़ का तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति जो है जहाँ से जल लिया, जिस कंधे पर रखा वो कंधा भी नहीं बदलेगा, और वो पैदल चलकर जो है एक साथ जो है एक कंधे पर रखकर कहीं विश्राम भी नहीं करेगा, कहीं कांवड़ को रख भी नहीं सकता है, और इस प्रकार से वो ले जाकर शिवलिंग पर जो है ये जलाभिषेक करता है। इस मास में पूरे ज्योतिर्लिंग में शिव स्वयं विराजमान रहते हैं, और इस माह में जो भी पूजा जप तप आराधना की जाती है यह जो है अन्य मासों की अपेक्षा जो है लाखों गुना फलदायी होता है। इस प्रकार से श्रावण मास का जो है आध्यात्मिक महत्व भी है, उसका औषधीय महत्व भी है, उसका वैज्ञानिक महत्व है, और इस मास के प्रधान देवता भगवान शंकर हैं, उन्हीं की आराधना की जाती है। विभिन्न प्रकार से भक्त उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं और उनसे मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। और भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है कि वो छोटे से चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। भोला भी कहा गया, भोलेनाथ भी कहा गया कि उनका स्वभाव बड़ा भोला होता है। सब कुछ जानते हुए भी भक्त को जो है अपने को भी समर्पित करने में जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है श्रावण मास और जो है श्रावण मास के प्रधान देवता भगवान शंकर की आराधना का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। और इसमें जो जिस रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहता है वह जो है सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेता है।